दोस्तों आज की घटना है वंशिका राठौर की, जिसकी उम्र 16 साल होती है और ये दोस्तों माइनर होती है। और इसके अलावा इसका एक दोस्त होता है संतोष, जो इसकी बहुत ही बुरी तरह बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देता है। ना कि बहुत बड़ा कोई कारण भी नहीं होता है जिसकी वजह से संतोष वंशिका राठौर को मौत के घाट उतार सके। बट दोस्तों कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती के कारण और एक छोटी सी वजह के कारण कहीं ना कहीं वंशिका राठौर को अपनी जान गंवा देनी पड़ती है। दरअसल दोस्तों ये कहानी है अंधेरी की, जहाँ पर ये दोनों ऑनलाइन एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं और आपस में कहीं न कहीं हफ़्ते 2 हफ़्ते में मिलने भी जाया करते थे। पर कहीं न कहीं यहाँ पर वंशिका राठौर के जो घरवाले होते हैं, वह वंशिका को इन सब में देख लेते हैं और यहाँ पर संतोष को भी पहचान लेते हैं। संतोष को पहचानने के बाद सबसे पहले वंशिका के घरवाले वंशिका को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये सब ठीक नहीं है जो तुम कर रहे हो। अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ही जाना चाहिए। बट यहाँ पर वंशिका जो होती है अपने घरवालों की फीलिंग को समझती है और अपनी बात को समझती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। बट यहाँ पर संतोष जो होता है, संतोष को काफ़ी ज़्यादा डांट फटकार भी लगाई जाती है वंशिका राठौर के घरवालों के चलते। और यहाँ पर वंशिका राठौर के घरवाले जो होते हैं वो संतोष को धमकी भी देते हैं और उसे समाज में जलील और बेइज्जत भी करते हैं कि अगर तूने हमारी बेटी से मिलना जुलना नहीं बंद किया तो तुझे कुछ भी हम कर सकते हैं। दोस्तों इस वजह से यहाँ पर संतोष जो होता है वो पहले ही मन बना लेता है कि अब उसे वंशिका को तो रास्ते से हटाना ही है और कहीं न कहीं उनके माँ-बाप को उनकी गलती की सज़ा सबक सिखाना है। पर दोस्तों कहीं न कहीं संतोष के मन में इतना बुरा ख़्याल नहीं आना चाहिए। किसी के भी माँ-बाप नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे जो है गलत रास्ते पर जाएँ। और दोस्तों इसी के चलते संतोष एक दिन प्लानिंग करता है और अपने दोस्त अशोक के साथ अपने अशोक के ही घर पर यहाँ पर वंशिका राठौर को कॉल करके मीठी-मीठी बातों से प्रपोज़ करते हुए बुलाता है और कहता है कि आओ मैं तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। और यहाँ पर वंशिका राठौर जो होती है उसे पहले से पता था कि संतोष मेरा पुराना दोस्त है और मेरे साथ ऐसा तो कर नहीं सकता, इसीलिए वह उसके ही भरोसे वहाँ पर पहुँच जाती है। बट दोस्तों यहाँ पर संतोष ने पहले से ही प्लानिंग कर रखा था। वंशिका के जाते ही संतोष यहाँ पर कुछ टाइम वंशिका के साथ बिताता है। जैसे ही वंशिका जाने लगती है तभी वंशिका कहती है कि चलो संतोष, अब ये तुम्हारा और मेरा आखिरी मिलन था, अब हम इसके बाद नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे मम्मी पापा को ये सब पसंद नहीं है। जिसके चलते यहाँ पर संतोष और अशोक दोनों ही मिलकर के चाकू से वंशिका के ऊपर वार कर देते हैं और कम से कम 20 से 21 बार चाकू मारने के बाद वंशिका की हत्या कर देते हैं। वंशिका की हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक सूटकेस में ले लेते हैं। इसके बाद ऑटो से वह ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन में बैठने के बाद वहाँ पर बीच रास्ते पर ही उस बैग को जो है पुल के नीचे फेंक देते हैं, जिससे वह बैग जो पुलिस के हाथ लग जाता है। इधर वंशिका राठौर के जो घरवाले होते हैं वह पुलिस कंप्लेन करवा देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर अशोक और संतोष दोनों की तलाश की जाती है। शक तो पहले ही इनके ऊपर जताया जा चुका था, जिस वजह से पुलिस इनको पकड़कर पूछताछ करती है और सारा मामला निकल कर सामने आ जाता है। अब संतोष अशोक दोनों जेल में है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? वीडियो पसंद आए तो